शेख। हेलो, आयोजन नमस्कार, समिति के आदाब और वरिष्ठ सलाम। सदस्य सानुल खान जी जल्दी से फील्ड सजवाने का कष्ट करेंगे। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित रात्रिकालीन अखिल भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता राज आयोजन का छठा दिन। राज वाकई में बड़ी ही खुशी की बात है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को सम्मानित करते हुए, महिलाओं के खेल को प्रोत्साहित करते हुए इस मैदान पर विनीत कप की पूरी टीम और माननीय ईशान भंडारी जी द्वारा आज महिलाओं के सम्मान हेतु सद्भावना क्रिकेट का इस समय आयोजन आप देखेंगे। दो महिला टीमें आपस में भिड़ती हुई नजर आएगी। येलो टी शर्ट में इस समय बिलासपुर सुपर क्वीन टॉस जीतकर ताम्रकार जी, जानना चाहता हूं डिसीजन क्या हुआ है। ताम्रकार जी, डिसीजन क्या हुआ था टॉस जीतकर, बता दीजिए एक बार ताकि ऑनलाइन स्कोरर को भी पता चल जाए। माफ करिएगा, बेसबॉल 11 ने टॉस जीतकर प्रथम बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है तथा टीम सुपर क्वींस प्रथम क्षेत्र रक्षण कर रही है। जानकारी गलत प्राप्त हो गई थी आयोजन समिति के एक सदस्य द्वारा। स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के गौरवशाली 12वें वर्ष के आज शानदार छठवें दिन के उपलक्ष्य में आए हुए आप सभी आगंतुकों का दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी बधाई एवं उपस्थित हमारी सभी बहनों को, महिलाओं को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में यह सद्भावना मैच सुपर क्वींस जो कि येलो ड्रेस में आप सभी को फील्डिंग करते हुए नजर आ रही हैं, बनाम बेसबॉल 11 जो कि ग्रे ड्रेस में हैं, बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगी। यह सद्भावना मैच महिलाओं के सम्मान में रखा गया है। चालू करेगा ना? मैं चाहूंगा दोनों ही टीमें अपने मेंटोर को पहुंचा दीजिए कमेंट्री बॉक्स में। मेंटोर अगर है दोनों ही टीमों के तो मेंटोर को कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दे ताकि नाम लेने में आसानी चाहे। ऑनलाइन स्कोरिंग हो रही है। माइक के माध्यम से आप तक दोनों ही टीमों के नाम पहुंचते जाएंगे। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा प्लेयर की कमी है क्योंकि दोनों ही आज 11-11 खिलाड़ी आए हैं, तो उनके कोच द्वारा आपको माइक से नाम बता दिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए स्वागत करते हैं तमाम दर्शकों का और सभी देशवासियों को और इस मैदान पर उपस्थित तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के इस पर्व पर आज मातृशक्तियां इस मैदान पर खेलती हुई नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर विनीत कप के इस आयोजन में आज दोनों ही महिलाओं टीमों के बीच में ये मुकाबला 6 ओवरों का ये मुकाबला होगा। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री से दोनों ही बल्लेबाजों के नाम अनाउंस कर दें आप। सर, दोनों ही बल्लेबाजों का नाम बताएंगे। नंदनी इस वक्त स्ट्राइक पर है और अंजलि नॉन स्ट्राइक पर। जी बॉलर पुष्पा। और लीजिए आज के मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। नंदनी और अंजलि मैदान पर सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं और गेंदबाजी की कमान पर पुष्पा इस समय गेंदबाजी की कमान पर देखना होगा।
जबरदस्त स्ट्रोक इस समय मिड विकेट के इलाके में खेली गई गेंद। राज कश्यप अगर मैदान पर होंगे तो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। राज कश्यप। राज कश्यप ही आपको दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के नाम बताने में सहयोग प्रदान करेंगे, इस मैच के बाद आ पाएंगे। रनों की शुरुआत हो चुकी है। नंदिनी और अंजलि बीच मैदान पर, गेंदबाजी की कमान पर पुष्पा। और बात की जाए दोनों ही अंपायरों की तो इस समय जब्बार और मिस्टर गुड्डा मैदान पर मौजूद है। इस बार गेंद को हाफ वॉली पर लिया, कवर के इलाके में गेंद खेली, एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद खेली गई है। और ये देखिए गेंद देखते ही देखते बाउंड्री लाइन के बाहर। हालांकि एफर्ट लगाया जरूर था लेकिन ये एफर्ट बिल्कुल भी कारगर नहीं रहा। दो ही रन है, माफ कीजिए, दो ही रन यहां पर देखने मिलता हुआ। ये बढ़िया गेंद इस समय और उससे बेहतरीन स्ट्रोक के डिफेंसिव तरीके से गेंद को रोका, सुरक्षात्मक ढंग से रन लेने का कोई मौका नहीं। तमाम जो दर्शक अभी अभी मैदान से जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, ये जो मुकाबला है टीम बिलासपुर सुपर क्वीन बनाम बेसबॉल 11 के बीच में खेला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर महिलाओं को प्रेरित करते हुए ये आयोजन आज इस मैदान पर आप देख रहे हैं। और आने वाले मुकाबले बेहतरीन होंगे। छत्तीसगढ़ की जानी मानी टीमें इस मैदान पर आपको खेलती हुई नजर आएगी। लीजिए गेंद को हवा के सफर पे पहुंचाया है। केवल एक ही रन देखने मिलता हुआ। दिव्या ध्रुव गेंदबाजी कर रही है। एक और बढ़िया गेंद, स्टंप की लाइन पर गेंद थी, सुरक्षित है। अभी भी बल्लेबाज पहले विकेट की तलाश कर रहे हैं लेकिन ये तलाश अब तक खत्म हो नहीं पाई है। रनों की अगर बात की जाए तो अब तक 5 रन स्कोरबोर्ड पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। पारी के दूसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। ये बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट के इलाके में, खिलाड़ी मौजूद है, कैच की कोशिश थी लेकिन गेंद हाथों से ड्रॉप होती हुई नजर आई। और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन कंप्लीट किए और इस 2 रन के साथ में टोटल स्कोरबोर्ड हुआ है 7 रन। टेनिस क्रिकेट आज इस मैदान पर खेला जा रहा है। वाकई में छठा दिन, 12वें संस्करण का ये छठा दिन, विनीत कप के नाम से जाना जाने वाला ये टूर्नामेंट। और लीजिए पहला विकेट, जिस विकेट की तलाश थी, बेहतरीन कुशलता के साथ में विकेट लिया है। हेलो हेलो। नंदोनी के आउट होने के पश्चात नई नए बल्लेबाज का नाम है भूमि। और इस समय नए बल्लेबाज होंगी भूमि। देखना होगा भूमि किस तरीके से बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। तमाम दर्शक बने रहे हमारे साथ, आपको इसके बाद बड़ा मुकाबला आपको देखने मिलेगा। टेनिस जगत की बड़ी टीमें आज होगी और छत्तीसगढ़ की जानी मानी टीमें इस मैदान पर आज आपको खेलती हुई नजर आएगी। वो टीमें जिस टीमों का आपको बेसब्री से इंतजार था, जिसकी प्रतिक्रियाएं लगातार आप दे रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, वो ज़रा इंतज़ार के बाद आपको इस मैदान पर खेलती हुई नजर आएगी। भूमि बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है बेसबॉल 11 की तरफ से और इस मनसा के साथ उतरी है कि टीम सुपर क्वींस को धूल चढ़ा देगी। भूमि
और उस समय पारी के 2 ओवर के समाप्ति के बाद 8 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर यह है सूरत हाल। और आज विनीत कप का यह आयोजन वाकई में चर्चा का विषय बनेगा। कल आप समाचार पत्र में भी इस आयोजन की चर्चा आप सुन सकेंगे, पढ़ सकेंगे। महिलाओं को प्रेरित करता हुआ यह टूर्नामेंट। और देखिए जबरदस्त स्ट्रोक फाइनल के इलाके में गेंद को खेली गई और गेंद देखते देखते बाउंड्री के करीब में पहुंची। और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी ही आसानी के साथ में 2 रन कंप्लीट किए। बॉलर का नाम जरूर पहुंचाएं करें प्रतिमा राज भाई। इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर तैनात है। प्रतिमा गेंदबाजी कर रही हैं। देखना होगा प्रतिमा की गेंदबाजी में क्या विकेट आएंगे या रनों की बरसात। प्रतिमा और ये गेंद लेग स्टंप से बाहर आती हुई काफी ज्यादा दूर लेग स्टंप से वाइट के साथ में बायु के स्वरूप भी रन आता हुआ 2 रन यहाँ पे देखने मिलते हुए। 2 रन के तौर पर अगर बात की जाए टोटल रनों की तो 12 रन स्कोरबोर्ड पर। ये जो मुकाबला है इस समय बिलासपुर सुपर क्वीन बनाम बेसबॉल 11 के बीच में ये मुकाबला। ये बढ़िया स्ट्रोक इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी। एक्स्ट्रा कवर के इलाके में गेंद खेली गई और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ी ही आसानी के साथ में 1 रन कंप्लीट किया। इस 1 रन कंप्लीट करने पर अगर रनों पर नजर डाली जाए तो 13 रन स्कोरबोर्ड पर है। पारी का तीसरा ओवर, जबरदस्त स्ट्रोक लॉन्ग लेग के इलाके में खिलाड़ी मौजूद थे। शॉर्ट लॉन्ग लेग पर खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 ही रन इस समय। लो बॉल टॉस के मिड विकेट के इलाके में खिलाड़ी मौजूद जरूर थी। फिम्बल हुई और यहां पर देखिए दोनों ही बल्लेबाजों ने चतुराई पूर्ण रन कंप्लीट किए हैं। 1 रन कंप्लीट होता हुआ 15 रन स्कोरबोर्ड पर है। पारी का ये तीसरा ओवर, 6 ओवरों का ये मुकाबला है। इस बार पैरों के नीचे से गेंद गुजरी, निश्चित तौर पर कोई रन नहीं और संपर्क नहीं हुआ इस गेंद से बल्ले का। सुरक्षित अभी भी बल्लेबाज, वरना 1 विकेट और देखने मिल सकता था। एक और गेंद पैरों से जाकर टकराती हुई, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। ओवर खत्म होता हुआ 3 ओवर के बाद 15 रन स्कोरबोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। हेलो हेलो गेंदबाज है लालिमा। फ्री हिट वाली बॉल का बखूबी तौर से इस्तेमाल किया, गेंद को स्क्वायर लेग इलाके में पहुंचाया 4 रन बाउंड्री के बाहर। हमारे बीच उपस्थित इस सद्भावना मैच में अतिथि के रूप में नगर पालिका निगम बिलासपुर में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती रेणुका पिंगले जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपसे आग्रह है मंच पर स्थान ग्रहण करेंगी श्रीमती रेणुका पिंगले जी। आयोजन समिति की ओर से आपको महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और इसी बीच विकेट आता हुआ भूमि जैसे बल्लेबाज को चलता किया है। रनों की बात की जाए तो 22 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर पारी का ये चौथा ओवर। भूमि की जगह लेने आ रहे हैं बल्लेबाज नेहा।
और इस समय नेहा आते ही गेंद को बॉलर की तरफ खेला है। कॉटन बोल्ट का मौका था, लेकिन सुरक्षित है अभी बल्लेबाज। 23 रन स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है। 6 ओवरों का यह मुकाबला है। एक और गेंद हवा में, विकेट की संभावना। शॉट मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, और क्या देखिए, बड़ी ही खूबसूरती के साथ में इस कैच को गैदर किया। और खुशियां देखिए, इस खुशियों का ठिकाना नहीं है, मानो जैसे कोई जंग जीत रही हो। और यहां से ओवर खत्म होता है। 4 ओवर के बाद 23 पे 2, 23 पे 3 हो चुके हैं। हेलो। 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 अंजलि की जगह लेने गई है बल्लेबाजी करने इस वक्त रवीना। रवीना। इस समय होंगी बल्लेबाज रवीना। देखना होगा रवीना किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगी। जो दर्शक हमारे बीच लेट से आए उनसे मैं बता दूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर टीम बिलासपुर बॉलर का सुपर नाम? क्वींस बनाम टीम बेसबॉल 11 के मध्य यह सद्भावना मैच, महिला सद्भावना मैच खेला जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित नगर पालिका निगम की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती रेणुका पिंगले जी इस मैच का आनंद ले रही हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लीजिए, इस बार भी गेंद हवा में है। लॉन्ग लेग के इलाके में गेंद खेली गई और मिसफील्ड देखने मिलते हुए गेंद को पकड़ने की कोशिश, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचती हुई। इस चौके की बदौलत अगर रनों की बात की जाए तो अब तक स्कोर बोर्ड में 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 5वां ओवर है। 6 ओवरों का ये मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं को प्रेरित करते हुए, महिलाओं को उत्साहित करते हुए इस समय यह सद्भावना क्रिकेट का आयोजन 2 महिलाओं टीमों के बीच में बेसबॉल 11 बनाम बिलासपुर सुपर क्वीन के बीच में यह मुकाबला। रनआउट की संभावना, और यहां पर देखिए रवीना को चलता होना पड़ेगा। बल्लेबाजी में रवीना की जगह लेने जा रहे हैं बल्लेबाजी करने इस वक्त आकांक्षा। नए बल्लेबाज होंगी आकांक्षा। देखना होगा आकांक्षा किस तरीके से बल्लेबाजी करती हुई नजर आएगी। विनीत कप का यह आयोजन, महिला टीमों के बीच में यह मुकाबला। और ये देखिए गेंद क्रॉस बैटेड बल्ला चलाते हुए ऑन साइड में खेला है इस गेंद को।
और जबरदस्त स्ट्रोक नेहा के बल्ले से आक्रामक प्रहार किया, गेंद को बाहर पहुंचाया लॉन्ग लेग के इलाके में सीधा 4 रनों के लिए। इस तरीके की बल्लेबाजी देखने मिल रही है। नेहा मैदान पर मौजूद है और नेहा ने अपने आक्रमण, अपने पराक्रम का, अपने कौशल का, अपने अनुभव का नजारा यहां पर पेश किया। 37 रन स्कोर बोर्ड पर बेसबॉल 11 इस समय बल्लेबाजी कर रही है। देखना होगा बेसबॉल ये टीम किस तरीके से रनों का अंबार खड़ा करेगी। इस बार फिर मिड विकेट के इलाके में गेंद खेली गई और जब तक गेंद फील्ड की जाती है दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे रन की कोशिश कर रहे थे। देखा जाए तो 2 रन भी कंप्लीट किए जा सकते थे, लेकिन अभी भी 1 रन। 38 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर है। आकांक्षा और नेहा मैदान पर। एक और बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट के इलाके में खेली गई गेंद लगातार मिसफील्ड कर रही है बिलासपुर सुपर क्वींस। गेंदबाजी की कमान पर पुष्पा मौजूद है। लीजिए बढ़िया गेंद यहां से देखने मिलती हुई। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष। साथी कमेंटेटर स्कोर बताएंगे क्या? 39 रन। इससे 1 गेंद पहले बस रन बताया था मैंने। इसे एक और गेंद निरंक आती हुई। आखिरी गेंद का खेल शेष रहेगा। इस ओवर की आखिरी गेंद और इस पारी की भी आखिरी गेंद होगी। देखना होगा इस आखिरी गेंद पर किस तरीके का पराक्रम देखने मिलेगा नेहा के बल्ले से, जो कि अच्छी बल्लेबाजी करती हुई अब तक 8 गेंदों पर 11 रन बनाकर खेल रही है। और ये गेंद हवा में प्रहार किया जरूर था, कैच आउट की संभावना। देखना होगा क्या दूसरा रन कंप्लीट होगा, क्योंकि जानते हैं आखिरी गेंद है। आखिरी गेंद पर कोशिश रहेगी 2 रन यहां से कंप्लीट करते हुए नजर आए। पारी समाप्त हो चुकी है। 6 ओवर कंप्लीट होने के बाद रनों की बात की जाए तो इस समय टोटल रन 41 और 42 रनों का लक्ष्य मिला है। 42 रन बनाने होंगे 36 गेंदों पर। और मैं चाहूंगा बेसबॉल 11 की टीम आप तुरंत मैदान पर आए और फील्ड पोजीशन लगाएं। आयोजन समिति के विकास सिंह जी दोनों ही टीमों के ड्रिंक्स की व्यवस्था देखेंगे। आज हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती शशि अग्रवाल जी, साथ में उपस्थित श्रीमती जयश्री चौकसे जी, श्वेता यादव जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आप। डेली डोज बेक हाउस, पैशन एंड प्रिसीशन, सबसे फ्रेश और टेस्टी पाएं सिर्फ डेली डोज बेक हाउस में। G3N4 क्रॉस रोड, बिजनेस पार्क, ऑपोजिट महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार, बिलासपुर। कॉन्टैक्ट 9634891186। हेलो ओपनर
शहर का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी महाविद्यालय करने आएंगे DLS प्रतिमा और PG ऋचा। महाविद्यालय कला संकाय में BA आज MA, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संकाय में BSc महिला MSc, दिवस के कॉमर्स उपलक्ष्य संकाय में B.Com, कराया जा रहा B.Com, सद्भावना मैच कंप्यूटर संकाय टीम में बिलासपुर BSc स्वीपर कंप्यूटर्स। हमारा पता DLS PG कॉलेज अशोकनगर सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़। फ्रेंडली बजट में बनाएं अपने हर आयोजन को खास। शहर के बीच 3 स्टार होटल में 34 रूम 2 बैंक्वेट हॉल की सुविधा के साथ। जीत कॉन्टिनेंटल, रविन्द्रनाथ टैगोर चौक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9109। स्वागत है एक बार फिर तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। ये है विनीत कप का 12वां संस्करण स्वर्गीय उषा देवी भंडारी जी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। आज इस आयोजन का 6वां दिन और इस समय महिलाओं के सम्मान हेतु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर आज विनीत कप के इस आयोजन में 2 महिला टीमों के बीच में ये क्रिकेट का सद्भावना मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें आप स्लेटी कलर यानी ग्रे कलर में आप देख सकते हैं जो टीम फील्ड कर रही है वो है बेसबॉल 11, जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 रन बनाए और 42 रनों का लक्ष्य दिया है बिलासपुर सुपर क्वींस को। बिलासपुर सुपर क्वींस किस तरीके से बल्लेबाजी करते हुए आज आक्रामकता का परिचय देते हुए जीत दर्ज कराएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके बाद आपको टेनिस जगत की बड़ी टीमें आप इस मैदान पर देख सकेंगे। तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। ले चलते हैं मुकाबले की पहली गेंद के लिए। और लीजिए बेहतरीन गेंद यहां पर देखने मिलती। पहली गेंद पर प्रहार किया है, गेंद को काउ कॉर्नर के इलाके में खेला था। पहले रन की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त प्रहारक छोर पर मौजूद है बल्लेबाज ऋचा। लीजिए ऋचा ने गेंद को ऊपर उठाया जरूर है, हालांकि उतना खासा संपर्क नहीं था। स्क्वायर लेग के इलाके में गेंद खेली गई और जब तक गेंद फील्ड की जाती तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने रन कंप्लीट किया। 2 रन स्कोरबोर्ड पर है। एक और बढ़िया गेंद, 42 रनों का लक्ष्य है। 36 गेंदों पर 42 रनों का लक्ष्य मिला है। अब यहां से केवल 33 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ है। ये लीजिए पैरों से गेंद जाकर टकराई और अपील की जरूरत थी, लेकिन लेग बिफोर का विकेट इस मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं है। रन लेने की कोशिश कर सकते थे लेकिन सुरक्षित अभी भी बल्लेबाज। लोवर फुल टॉस गेंद सीधा स्टंप पर आती हुई, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। क्लीन बोल्ड, 2 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। ऋचा की जगह लेने गए हैं निशा भगत। लीजिए आते ही निशा ने गेंद को खेला जरूर, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई गेंद पहुंची स्क्वायर लेग के इलाके में। और जब तक गेंद फील्ड की जाती दोनों ही बल्लेबाजों ने रन लेने की कोई मंशा नहीं जताई। ओवर खत्म होता हुआ 1 ओवर के बाद रनों की बात की जाए तो 2 रन स्कोरबोर्ड पर है। 1 विकेट के नुकसान पर पारी के दूसरे ओवर की शुरुआत होगी।
लीजिए एक और बढ़िया गेंद गुजरती हुई, कोई संपर्क नहीं। अब तक 6 रन स्कोरबोर्ड पर है। 6 रन के बाद विकेटों की अगर बात की जाए तो 1 विकेट के नुकसान पर पारी के दूसरे ओवर का खेल जारी है। इस ओवर के अब तक 2 गेंदों का खेल हुआ है। ये बढ़िया गेंद पैरों से जाकर टकराती हुई। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष दिखना है। रनों की आवश्यकता काफी ज्यादा नजर आ रही है। 27 गेंदों पर 36 रनों की आवश्यकता है। ये गेंद बेहतरीन स्ट्रोक और अंतर को कम करता हुआ स्ट्रोक। गेंद डीप फाइन लेग के इलाके में पहुंची और सीधा 4 रन बाउंड्री के बाहर। हमारे बीच उपस्थित हमारी आज की विशिष्ट अतिथि श्रीमती अंबालिका साहू जी, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। शानुल खान जी। हमारे बीच उपस्थित हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती संध्या तिवारी जी, MIC सदस्य नगर निगम बिलासपुर, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आपसे आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगी श्रीमती संध्या तिवारी जी। उपस्थित मंच पर उपस्थित आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती शशि अग्रवाल जी, श्रीमती संध्या तिवारी जी, श्रीमती जयश्री चौकसे जी, श्रीमती रेणुका पिंगले जी, श्रीमती अंबालिका साहू जी, सुश्री श्वेता यादव जी, आप सभी को हमारे आयोजन समिति की ओर से महिला दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में यह खेला जा रहा सद्भावना मैच टीम सुपर क्वींस जो कि येलो जर्सी में बल्लेबाजी कर रही हैं तथा टीम बेसबॉल 11 जो कि ग्रे जर्सी में क्षेत्र रक्षण कर रही हैं। कमेंटेटर जी बताएंगे कि टीम बेसबॉल 11 ने कितने रन बनाए हैं 6 ओवरों में। 41 रन बनाई है टीम बेसबॉल 11 ने और 42 रनों का लक्ष्य दिया है टीम बिलासपुर सुपर क्वीन को। 41 रन जो कि 36 गेंदों में बनाई और 36 गेंदों की पारी में 42 रनों का लक्ष्य मिला है बिलासपुर सुपर क्वीन जो कि येलो टी शर्ट में नजर आ रही हैं। ये बढ़िया गेंद नेहा गेंदबाजी करने के लिए आई हैं और स्ट्राइक पर मौजूद है रीचा, नॉन स्ट्राइक पर निशा भगत। वर्तमान रन स्कोर अपडेट हो रहा है, 1 मिनट बस। टोटल 17 रन स्कोर बोर्ड पर है अब तक। अब आवश्यकता यहां से रहेगी 23 गेंदों पर 25 रनों की आवश्यकता है। यह जबरदस्त स्ट्रोक मिड विकेट के इलाके में गेंद खेली गई और जब तक गेंद फील्ड करके थ्रो की जाती है दोनों ही बल्लेबाजों ने शोर बदला। 1 रन का इजाफा देखने मिलता हुआ। मेरा दोनों ही एम्पायरों से अनुरोध है, इस ओवर के पश्चात दोनों ही टीमों को लाइनअप करा लेंगे। हमारे बीच उपस्थित श्रीमती शशि अग्रवाल जी, श्रीमती संध्या तिवारी जी, श्रीमती जयश्री चौकसे जी, श्रीमती अंबालिका साहू जी, श्रीमती रेणुका पिंगले जी, सुश्री श्वेता यादव जी। और इस समय जबरदस्त स्ट्रोक देखने मिलता हुआ। गेंद सीधा 4 रन बाउंड्री के बाहर खेली गई। बल्लेबाज थी निशा भगत। इस समय निशा भगत के बल्ले से 4 रन की बाउंड्री देखने मिलती हुई। एक और बेहतरीन स्ट्रोक, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट और ये गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर सीधा 4 रनों के लिए। टोटल रनों की बात की जाए तो जो 2 चौकों की मदद से 26 रन स्कोर बोर्ड पर है।
20 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता रहेगी। इस माइक का हाई कम कर दीजिए। हेलो हेलो, माइक का हाई लेवल कम कर दीजिए। बड़ा अच्छा साउंड बनाए, साउंड को मेंटेन करके रखिएगा, बस हाई लेवल कम कर दीजिए। इस समय 26 रन स्कोर बोर्ड पर। ये गेंद देखिए शरीर से टकराती हुई नजर आई। अब यहां से 19 गेंदों पर 16 रनों की आवश्यकता रहेगी। 19 गेंदों पर 16 रन चाहिए होंगे। देखना होगा आगे जो आने वाली गेंद है उसमें किस तरीके का परिणाम देखने मिलता है बल्लेबाजों से। ये बेहतरीन स्ट्रोक निश्चित 6 रन के बाहर जाएगी और जबरदस्त स्ट्रोक। इस पूरे मुकाबले का सार्थक प्रयास और सफल होता हुआ गेंद 6 रन बाउंड्री के बाहर मुख्य मंच की तरफ खेला गया है। और बल्लेबाज से इस समय अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो एम्पायरों से अनुरोध है निशा भगत दोनों के ही बल्ले टीमों से को लाइन गेंद अप करा लेंगे। एम्पायरों से अनुरोध है हमारे बीच उपस्थित हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती शशि अग्रवाल जी, विशिष्ट अतिथि संध्या तिवारी जी, रेणुका पिंगले जी, जयश्री चौकसे जी, अंबालिका साहू जी, श्वेता यादव जी, आप सभी महिला खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त करेंगी। लो, आप सभी देख सकते हैं हमारे बीच उपस्थित हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती शशि अग्रवाल जी, रेणुका पिंगले जी, श्रीमती संध्या तिवारी जी, श्रीमती अंबालिका साहू जी, जयश्री चौकसे जी, श्वेता यादव जी। पिच के समय जाते हुए हमारी दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने हेतु हेलो हेलो हेलो। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का,
अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाशिवरात्रि के आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नारी शक्ति का सम्मान, आज पूरा देश गौरवान्वित है। कल हमने वुमेन्स डे मनाया है और खेलेगी बच्ची तो बढ़ेगी बच्ची, सम्मान नारी शक्ति का। छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी न्यायधानी बिलासा की यह पावन धरा, अर्पांचल का यह खेल परिसर आज गौरवान्वित है इन बच्चियों की खेल से। प्रतियोगिता का विधिवत आगाज हुआ था 3 मार्च को। श्री अमर अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, लोकप्रिय विधायक बिलासपुर के करकमलों के द्वारा, और तब से यह प्रतियोगिता अब तक चली आ रही है। आज हम मौजूद हैं 6वीं रात्रि में। आज की रात्रि का यह पहला मैच खेला जाना है और नारी शक्ति हैं हमारे बीच मौजूद। मैं आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। फूलों की हंसी, सितारों की अदाएं, यह आप ही के लिए है, आप तशरीफ जुलाएं। एक अवसर यादों को संजोने का, एक अवसर अपने बचपन को याद करने का, और ये मैदान इस वक्त नारी शक्ति के साथ है मौजूद, और ये जौहर दिखाती हुई हमारी बहनें, बेहतरीन आयोजन, गौरवशाली आयोजन, आयोजन का यह गौरवशाली 12वां वर्ष। मध्य भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय यह प्रतियोगिता, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिका, बिलासपुर के अर्पांचल पे स्थित इस मैदान का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतियोगिता में हम मौजूद हैं। निक्कू भैया, यहाँ पर बहनों का सम्मान नहीं चलेगा, कैच लेना होगा आपको। अच्छा गेंद, अच्छा प्रहार और अच्छा कैच आपने लपका था। बेहतरीन आयोजन, गौरवशाली आयोजन, एक पारिवारिक माहौल। हम प्रतियोगिता के 12 वर्षों में हैं। प्रतियोगिता का पहला वर्ष का जो इनाम रहा हो या इस वर्ष का इनाम रहा हो, हम ऊंचे से ऊंचे मकाम पर पहुंच चुके हों। इन 12 वर्षों में हमने प्रतियोगिता में बहुत से बदलावों को देखा हो, पर एक बदलाव कभी नहीं हुआ। यह बदलाव निक्कू भंडारी की मुस्कुराहट का। पहले वर्ष में भी थी ऐसी ही और अभी भी ऐसी ही नजर आ रही है। मैच प्रारंभ होता हुआ और मैच के कमेंट्री के लिए मैं आपको लिए चलता हूं मेरे साथी सहयोगी, बेहतरीन आवाज के धनी भाई राजा परवेज। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का इस विनीत कप के जबरदस्त आयोजन में। अब यहां से 18 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता है, जो कि आसान से लक्ष्य नजर आ रहा है। इस आसान से लक्ष्य को किस तरीके से पूरा करती हुई नजर आएगी टीम, ये देखने वाली बात रहेगी। तमाम मातृशक्तियां मुख्य मंच पर विराजमान होती हुई। स्कोरर हैंड कैमरा को लाइव लाएंगे। तमाम मातृशक्तियां समय मुख्य मंच पर विराजमान होती दोनों ही हुई। टीमों के खिलाड़ियों से टीम बिलासपुर क्वींस बनाम टीम बेसबॉल 11 के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर वापस मंच पर पधारती हुई हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती शशि अग्रवाल जी, श्रीमती संध्या तिवारी जी, श्रीमती अंबालिका साहू जी, श्रीमती रेणुका पिंगले जी, श्रीमती जयश्री चौकसे जी, सुश्री श्वेता यादव जी, आप सभी से पुनः आग्रह मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे।
रिचा स्ट्राइक पर मौजूद है। वैसे अगर बात की जाए नॉन स्ट्राइक एंड पर निशा भगत मौजूद है, जो कि 9 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रही हैं। ज़बरदस्त ये मुकाबला दो महिला टीमों के बीच में, ये गेंद निश्चित तौर पर वाइड करार दी जाएगी। काफ़ी ज़्यादा दूर ये गेंद, और अब यहाँ से 18 गेंदों पर महज 9 रनों की ज़रूरत बची हुई है। 9 रनों की दरकार, इस 9 रनों की दरकार को किस तरह पूरा करेगी ये टीम। इस बार बढ़िया गेंद, माइक का गेन का कम कर दीजिए, माइक का गेन बहुत ज्यादा गेन आ गया है। नीचे रनआउट का मौका था, लेकिन सुरक्षित इसमें बल्लेबाज 33 गेंदों पर आवश्यकता, माफ कीजिए 33 रन हो चुके हैं। अब यहां से 16 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता है। 16 गेंदों पर 8 रनों की आवश्यकता, देखना होगा इस आवश्यकता को किस तरह से पूरा करेगी ये टीम। निशा भगत और रिचा में स्वर्गीय उषा देवी भंडारी की स्मृति में आयोजित अखिल भारतीय रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता विनीत कप 2024 के गौरवशाली 12वें वर्ष के आज शानदार 6वें दिन तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बीच उपस्थित आज की मुख्य अतिथि श्रीमती शशि अग्रवाल जी, मैं आयोजन समिति के आयोजक ईशान भंडारी जी से आग्रह करता हूं कि पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे श्रीमती शशि अग्रवाल जी का। शानुल खान जी से अनुरोध है, पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। विशाल ताम्रकार जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। आयोजक ईशान भंडारी जी से अनुरोध है, विशिष्ट अतिथि श्रीमती संध्या तिवारी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। विकास सिंह जी पुष्पा तिवारी, माफ करिएगा, संध्या तिवारी जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। अब केवल यहां से 3 रनों की आवश्यकता है, बड़ा ही आसान सा लक्ष्य। ईशान भंडारी जी श्रीमती जयश्री चौकसे जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे, महिला भाजपा अध्यक्ष। नीरज पाहुजा जी जयश्री चौकसे जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। ईशान भंडारी जी रेणुका पिंगले जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। और लीजिए 6 रन बाउंड्री लगाकर मुकाबले में जीत दर्ज कराती विकास हुई पाल जी रेणुका बिलासपुर पिंगले जी को सुपर पुष्पगुच्छ भेंट क्वीन। कर स्वागत करेंगे। ईशान भंडारी जी अंबालिका साहू जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। मनीष अरोरा जी अंबालिका साहू जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। और इस समय मैन ऑफ द मैच बनी है निशा, जिन्होंने 13 गेंदों पर 30 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 कामले जी चौके। श्वेता यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। अंकित सुतारिया जी श्वेता यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। हमारी आयोजन समिति की तरफ से आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। निशा मैन ऑफ द मैच हुई है, जिन्होंने 30 रनों की पारी खेली है, 2 छक्के और 4 चौके शामिल है। 13 गेंदों पर 30 रनों की पारी। मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे स्कोरर सर। निशा बनी है मैन ऑफ द मैच। निशा आपसे अनुरोध है, मंच पर आ जाए। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आपको हमारे समस्त अतिथिगण द्वारा प्रदान किया जाएगा।
एवं दोनों ही टीमें, टीम बिलासपुर क्वींस तथा टीम बेसबॉल 11 मंच पर